वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ ने आज कलेक्ट्रेट में पहुंचकर अपना नामांकन भरा। पूर्व सीएम कमलनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन के दौरान नकुलनाथ की पत्नी प्रिया नाथ और उनकी मां अलका नाथ भी मौजूद रही। नामांकन भरने के बाद पत्रकारों से बातचीत में नकुलनाथ ने कहा कि चुनाव में छिंदवाड़ा की जनता उनका साथ देगी। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि छिंदवाड़ा की जनता के साथ राजनीतिक नहीं पारिवारिक संबंध है और चुनाव में जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। आपको बता दें कि नामांकन भरने से पहले नकुलनाथ ने शिकारपुर स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना भी की। भरोसा है कि छिंदवाड़ा की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे फिर से देगी। मुझे पूरा भरोसा है कि छिंदवाड़ा की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे फिर से देगी। मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। मेरा संबंध छिंदवाड़ा की जनता से राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक संबंध है। सीधी लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आज नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के साथ ही एक पूर्व मंत्री की मौजूदगी में कमलेश पटेल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। तो सीधी लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल आज नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे थे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भी वहां मौजूद रहे। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमलेश्वर पटेल जी का, द्विवेदी जी, वंशमणि जी, सरस्वती जी ने, हम सब लोगों ने मिलकर उनका नामांकन पत्र दाखिल किया है। और पूरे विश्वास के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नफरत फैला रहे हैं देश में, उनके खिलाफ ही चुनाव है और इसमें सीधी जिला इस बार हर हालत में कांग्रेस पार्टी। जबलपुर में कांग्रेस को लगेगा एक और झटका। पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी बीजेपी में शामिल होंगे। अजय बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। पाटन से नीलेश अवस्थी विधायक रह चुके हैं और अब वो बीजेपी में शामिल होंगे। तो सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी अजय बिश्नोई ने दी कि पाटन से विधायक रह चुके नीलेश अवस्थी बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से की गई टिप्पणी के मामले में अब सुप्रिया श्रीनेत बैकफुट पर नजर आ रही हैं। श्रीनेत ने एक वीडियो स्पष्टीकरण जारी किया है और कहा है कि उनकी जानकारी के बिना उनके हैंडल से ऐसा पोस्ट किया गया। तो वहीं कंगना का कहना है कि अगर किसी युवा को टिकट मिलता है तो उसकी विचारधारा पर हमला होता है। कंगना ने इसे मंडी के लोगों का अपमान बताया है। कंगना ने कहा कि कांग्रेस के लोग एक छोटे शहर के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो वहीं महिला आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कार्रवाई की मांग चुनाव आयोग से की है। सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। ये हैरानी इस बात को लेकर के कि ये मेरा अकाउंट नहीं था, मेरा ये तो पैरोडी अकाउंट था और उसमें किसी ने इस प्रकार से किया है, लेकिन हैंडल कौन कर रहा है उसको? उनके खिलाफ क्या मामला दर्ज किया? क्या कंप्लेंट उनको करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। खरगोन में एक लड़के और लड़की ने आत्महत्या कर ली। पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। प्रेम प्रसंग का यह मामला बताया जा रहा है। जांच में जुटी है चैनपुर थाना पुलिस। तो लड़के और लड़की ने पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस को शक है कि प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने आत्महत्या की है।
फिलहाल पुलिस ने हर पहलू से मामले की जांच करने की बात कही है। जैनपुर थाना पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अगली बड़ी खबर बिलासपुर से आपको बता रहे हैं, जहां तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। 10 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। होली खेलते हुए अपने दोस्तों के साथ तालाब के पास पहुंच गया था ये बच्चा। 4वीं कक्षा में पढ़ता था। मस्तूरी थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो होली खेलने के दौरान अपने दोस्तों के साथ बच्चा तालाब के पास पहुंच गया, जहां तालाब में डूबकर बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की उम्र 10 साल बताई जा रही है। बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां थ्रेशर मशीन में फंसने से मजदूर की मौत हो गई। टुकड़ों में बंट गया मजदूर का शरीर। काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। घोड़ा ढोंगरी ब्लॉक के शोभापुर गांव की ये घटना है, जहां ये दर्दनाक हादसा बैतूल में हुआ है, जहां थ्रेशर मशीन में फंसने से मजदूर की मौत हो गई और उसका शरीर टुकड़ों में बंट गया। तो बड़ी मुश्किल से मजदूर के शव को बाहर निकाला गया। थ्रेशर मशीन जहां ये काम चल रहा था, उसमें फंसने से मजदूर की मौत हो गई। उमरिया में बाघ के 2 शावकों की मौत हो गई। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 2 शावकों की मौत हो गई। पनपथा और कितौली रेंज में शावकों के शव मिले हैं। मृत शावकों की उम्र करीब 1 साल बताई जा रही है। पार्क प्रबंधन ने मौके का जायजा लिया। बाघों के आपसी संघर्ष में मौत की आशंका है। शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। खंडवा में रिश्तों का कत्ल हुआ है। छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। पैसे के विवाद में मौत के घाट उतार दिया। नशे की हालत में विवाद हुआ। छोटा भाई भी घायल हुआ है। खंडवा की खबर, जहां छोटे भाई ने पैसों के विवाद में अपने बड़े भाई का कत्ल कर दिया। छोटा भाई उस समय नशे की हालत में था और इस हमले में छोटे भाई को भी चोटें आई हैं। हमेशा झगड़ते रहते थे, कोई पैसे के लेन देन को और खाने पीने की बात को, या दोनों का कोई विवाह वगैरह भी नहीं होता था। और कल ये आशाबाई के जो है उसके कमरे पे बैठ के खाना वाना खा रहे थे, उस समय इनका आपस में कुछ विवाद हुआ, तो इसमें दोनों के बीच में मारपीट हुई, जिसमें कि जितेंद्र ने उसको धर्मेंद्र को डराती या किसी ऐसी चीज से मार दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसमें अपराध पंजीबद्ध करा लिया है। चूंकि जितेंद्र भी अभी घायल है और उसका इलाज खंडवा में चल रहा है, तो जैसे ही वो स्वस्थ होगा तो फिर उस पर गिरफ्तारी करके उसको न्यायालय पेश किया। छतरपुर में व्यापारी के साथ मारपीट हुई है। 25 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप लगे हैं। साथ ही जान से मारने की धमकी भी हमलावरों ने व्यापारी को दी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सिविल लाइन थाने के पार्श्व कॉलोनी का यह मामला है, जहां करीब 25 लोग व्यापारी के घर में घुस आए, व्यापारी के साथ मारपीट की, उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। ठीक है, हमारे सिवनी में सरकारी हॉस्टल से आदिवासी बच्चों के लिए आए अनाज को बेचने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो बोरदई टेकरी के कन्या शिक्षा परिसर का बताया जा रहा है, जिसमें होली की शाम को हॉस्टल की 3 अधीक्षिकाएं और स्टाफ अनाज को तोलकर गाड़ी में लोड कराता नजर आ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद छात्रावास प्रबंधन पर हर महीने इसी तरह अनाज बेचने के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल अधिकारियों ने सारे मामले में चुप्पी अख्तियार की हुई है। धमतरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। पिकअप में सवार 3 लोग जख्मी हो गए। पिकअप की चपेट में आई स्कूटी। कोतवाली थाना क्षेत्र के राम सागर पारा की यह घटना है।
रायपुर में पिटाई का वीडियो सामने आया है। सिक्योरिटी गार्ड पर कॉलोनी के लोगों से मारपीट के आरोप लगे हैं। बदमाश बुलाकर कॉलोनी के लोगों से मारपीट की गई है। मोबाइल फोन चोरी के शक में विवाद हुआ था। 10 से 12 बदमाश कॉलोनी में घुस आए और मारपीट की। बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने की भी कोशिश की है। कॉलोनी के दूसरे कैमरे में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कई बच्चों को भी चोटें आई हैं। न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। बलौदा बाजार से खबर है, जहां घर के सामने खड़ी कार को हुड़दंगियों ने जला दिया। मनचलों और हुड़दंगियों ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस की गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। होलिका दहन के दिन मनचलों ने कार को आग के हवाले कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। कार में पेट्रोल डालकर आग लगाते नजर आ रहे हैं 2 युवक। ये देखिए किस तरह से इस गाड़ी को फूंका गया है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सारंगगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रायकोना के शिवा साहू पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सरसीवा पुलिस ने शिवा साहू के पिता और उसके दोस्त को हिरासत में लिया है। मुख्य आरोपी शिवा साहू अभी फरार है। आरोपियों के कब्जे से 12 से ज्यादा लग्जरी गाड़ी मिली है। पैसे डबल करने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए लेता था। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज है। पुलिस जल्द करेगी पूरे मामले का खुलासा। तो सारंगगढ़ से बड़ी खबर, जहां रायकोना के शिवा साहू पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। सरसीवा पुलिस ने शिवा साहू के पिता और उसके दोस्त को हिरासत में लिया है। मुख्य आरोपी शिवा साहू अब भी फरार है। शिवा साहू वही है जिससे कुछ ही महीनों में जो बहुत ज्यादा अमीर बन गया और गांव के लोगों को भी उसने ब्याज पर पैसा दिया।